होता है साधन। तो अक्षय तृतीया का अर्थ है कि आज के दिन जो भी आप साधन करेंगे वो अक्षय हो जाएगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कथायां पीयूषं प्रवचन कलायां च पटुतां सुलेखे लालित्यं लसति किल यस्य क्षितितले। स्मरामि प्रातस्तं भवजलधिभीतैकशरणम् अखण्डानन्दं श्री गुरुवरमहं ब्रह्म परमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम नारायण नारायण नारायण। श्लोक संख्या 65। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयता शान्तिः अशान्तस्य कुतः सुखम्। इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसि। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता।
या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। हरिः ओम्। स्थित प्रज्ञ में एक तो वैराग्य, दूसरे बुद्धि की स्थिरता और तीसरे बुद्धि की आत्मा में प्रतिष्ठिता, चौथे इंद्रिय संयम, पांचवें यथा योग्य व्यवहार। इन सब बातों को मिलाकर के स्थित प्रज्ञ होता है। गीता का स्थित प्रज्ञ में व्यवहार है और जो उपनिषदों का स्थित प्रज्ञ है वहाँ व्यवहार का जिक्र इसलिए नहीं है क्योंकि उपनिषद का जो उद्देश्य है वो तत्व ज्ञान है। व्यवहार तो सब मनुष्य करते ही है, व्यवहार तो हमें जो मर्यादा है उसके अनुसार ही करना चाहिए। तो कल का प्रसंग ये था कि इंद्रियों में और अंतःकरण में राग और द्वेष हो नहीं और व्यवहार यथा योग्य हो। अंतःकरण में भी राग द्वेष तो नहीं है लेकिन हुक्म मानना चाहिए। हम चाहते कुछ हैं और मन किधर ही को भागता है, राग द्वेष ना होने पर भी भागता है। तो इसका अर्थ है कि उसे आज्ञा पालन करने का अभ्यास नहीं है। तो विधेय आत्मा होना चाहिए। तो विधेय आत्मा हो, अंतःकरण और इंद्रियों में राग और द्वेष हो नहीं और विषयों का सेवन हो यथा योग्य, तो प्रसादम अधिगच्छति, प्रसाद की प्राप्ति होती है, प्रसन्नता व्याप्त हो जाती है। उससे क्या होता है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, समस्त दुखों की हानि हो जाती है। देखो ये दर्शन शास्त्र की बात है कि हर दर्शन में ये चार बातें ही विचार करने के लिए होती हैं। एक तो है त्याज्य क्या है, हेय बोलते हैं उसको। त्याज्य क्या है और एक उस त्याज्यता का हेतु क्या है, कारण क्या, क्यों त्यागना चाहते हैं। तीसरे त्याग दिया तो त्यागने के पश्चात जो उसकी स्थिति है वो किस प्रकार की है और त्यागने का प्रकार क्या है, माने साधन क्या है। तो हेय हेतु, हान और हानोपाय, ये पारिभाषिक शब्द हैं। इन चार चीजों को लेकर के प्रत्येक दर्शन की प्रवृत्ति होती है। अपने अपने ढंग से सब बात कहते हैं। गलत तो नारायण कोई भी नहीं है क्योंकि सारे दर्शन जो है एक आत्मा से ही निकलते हैं। ऐसा मत समझना कि शंकराचार्य कोई आदमी थे या रामानुजाचार्य कोई आदमी हुए या मध्वाचार्य कोई आदमी हुए। ये ज्ञान जो है ये सब आत्मा में से ही निकलता है। तो जिस समय, जिस काल में, जिस अंतःकरण में जो ज्ञान उदय हो जाता है,
सृष्टि के आवश्यकता के अनुसार एक समय था जब स्वामी दयानंद की भी आवश्यकता थी और एक समय था जब स्वामी विवेकानंद की भी आवश्यकता थी। अब शंकराचार्य व्यक्ति को यदि पकड़ोगे तो व्यक्ति तो काल के गर्त में समा जाता है, लेकिन उसकी बात रह जाती है। तो वो तो बात तो आज भी जिंदा है और आपके आत्मा के रूप में शंकराचार्य जिंदा है। आपके बुद्धि के रूप में, मन के रूप में ये जितने भी दर्शनाचार्य हैं ये सब जिंदा है। कभी कोई बात आपके मन में आ जाती है, कभी आपके मन में कोई बात आ जाती है। तो कहते हैं कि हेय क्या है? तो योग दर्शन ने तो कहा कि हेयम दुखम अनागतम, जो दुख अभी आया नहीं है उसको छोड़ना, जो आ चुका उसको छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं है। ये योग दर्शन की बात। वेदांत कहता है कि नहीं, चाहे पहले आया हो और चाहे अब आ रहा हो और अब चाहे आगे आने वाला हो, दुख तो दुख ही है। पुराने दुख की भी यदि आप वर्तमान में स्मृति करोगे, याद करोगे, तो ये भी इस समय भी आप दुखी हो जाओगे। तो वो और अनागत दुख की तो कल्पना होती है, आगे कौन सा दुख आएगा, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। अरे ऐसा जब हो जाए तब देखना ना। तो वर्तमान दुख और सुख जो है ये साक्षी भास से होने के कारण ये वर्तमान में ही इनका अनुभव होता है। दुख ना पहले था ना आगे होगा। इस समय आपको दुख महसूस हो रहा है तो दुख है, और नहीं महसूस हो रहा है तो नहीं है। तो आप अपने वर्तमान को क्यों खराब करते हो? इस समय आप आत्मा हो, आत्मा आनंद स्वरूप है, उसकी याद करो, उसका चिंतन करो, मस्त रहो। और ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो तो फिर भविष्य में चले गया। और ऐसा हम तो वो समय बहुत अच्छा था साहब, अब नहीं है वो, अब वो तो लौट के आना नहीं है नारायण। जो चला गया वो तो चला गया। इसलिए दुख मात्र ही है। वेदांत की दृष्टि से दुखी नहीं होना चाहिए। तो बोले सुखी होना चाहिए फिर? कि नहीं, सुखी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस दिन आपको बताया था कि दुख और सुख ये तो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मान लो कोई चांदी का रुपया है, सिक्का है, तो एक तरफ तो उसमें मूरत है, हेड जिसको बोलते हो, और एक तरफ उसमें टेल है, सन छपा हुआ है। तो अगर उस पैसे को, रुपए को उछालोगे तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो ऐसे ही महाराज श्री बोल रहे थे। तो एक दिल्ली के डॉक्टर आते थे, तो बोले महाराज जी एक चीज और हो सकती है। बोले क्या कर, लुढ़क जाए वो, न हेड आवे न टेल आवे। तो बोले वो लुढ़कन की बात तुम सोचो। अरे जो बात हम बता रहे हैं उस बात को समझो ना। सुख जो है ये हेड है, और ये टेल जो है ये दुख है नारायण। और जो चांदी है जिसका वो रुपया बना हुआ है, वो चांदी आनंद है। आप चाहे हेड आवे चाहे टेल आवे, चांदी तो आपके पास जो कि त्यों मौजूद है। तो आप दुखी काहे लिए होते हो? हेड भी है तो भी चांदी है, और टेल है तो भी चांदी है। आप तो उसको, वस्तु को देखो कि वस्तु क्या है। तो दुख में भी आनंद है और सुख में भी आनंद है। आत्मा आनंद स्वरूप है। उसका यही अर्थ है कि जिस किसी परिस्थिति में भी आप उस आत्मा को देखना चाहते हो, उसमें ही उसके आनंद का व्याघात नहीं होता। दुख और सुख जो है ये सिर्फ मालूम पड़ के और भूत होते जाते हैं। तो ये जो चांदी का मूल्यांकन है नारायण, यही प्रसन्न चित्त होना है।
और हेड और टेल की जो बात है, ये तो सुखी दुखी की बात है, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, सृष्टि का चक्र तो चलता ही रहता है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि, एक दुख की नहीं सब दुखों की हानि हो जाती है। तो बोले भाई इसका कारण क्या है? दुख नहीं दुख तो है हो गया, हेतु क्या है, इसका कारण क्या है? तो बोले हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम दुखी हैं। बोले आपका उत्तर गलत है। हमारे पास व्यक्ति नहीं है इसलिए हम दुखी है, आपका उत्तर गलत है। दुख का कोई भी हेतु आप बताओ, हमारा मन ही ऐसा है, वो भी गलत है ना। सबका एक ही उत्तर है कि आप अपने स्वरूप आनंद स्वरूप को जानते नहीं हो। आप अपने अविद्या ही एकमात्र दुख और सुख इनके हेतु है। जब तक आप अपने को ब्रह्म आत्मा अनुभव नहीं करते हैं तब तक ये सुख दुख आपका पीछा नहीं छोड़ सकते। तो है दुख और हेतु क्या है? अविद्या, अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान। तो फिर कैसे ये छूटे? अविद्या कैसे छूटे? हानोपाय। उपाय क्या है इसका? अरे बोले गुरु जी की शरण में जाओ और तत्व अज्ञान प्राप्त करो। अब देखो बात तो जरा ऐसी है, लेकिन ये महाराज श्री के वचन है और वो उन्होंने अपने अंतिम पीरियड में ये बात कही थी। बोले कि सन 42 में संन्यास लिया मान लो और सन 87 में इनका शरीर छूटा, तो 45 वर्ष। बोले हमें इतने पीरियड में कोई सच्चा जिज्ञासु मुमुक्षु नहीं मिला, ऐसा उन्होंने कहा। तो बोले इसका क्या मतलब है? बहुत लोग आते हैं आपके पास। तो बोले आते हैं, शुद्ध जिज्ञासु नहीं मिलते। केवल तत्व ज्ञान के लिए कोई नहीं आता है, इसके लिए आता है हमारी दुनिया अच्छी बनी रहे और तत्व ज्ञान भी आ जाए, वो काम भी हो जाए और तत्व ज्ञान भी आ जाए। ऐसे भी बन जाए, साधु बन जाए, गृहस्थ बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए और तत्व ज्ञान भी आ जाए। माने कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान के अतिरिक्त भी चाहिए। तो तत्व ज्ञान कहता है जब तुम्हें दूसरी चीज भी चाहिए तो पहले तुम्हें वही चीज मिलेगी, मैं थोड़ी देर में आऊंगा। तो वो पोस्टपोन होता रहता है। केवल तत्व ज्ञान के लिए जो महात्मा के पास जाता है उसको इसी जीवन में मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता है। और एक बात और है, महात्मा के पास ज्यादा निकटता भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके गुण दोष जो है, हर कोई शरीर ऐसा नहीं है जिसमें कोई ना कोई गुण ना हो और कोई ना कोई दोष ना हो। तो अति नैकट्य यदि होगा तो आपकी बुद्धि में उसके गुण दोष आएंगे ना, और जो प्रयोजन है वो छूट जाएगा। जिस वजह से आप उनके पास आए हो, बोले हम सेवा कर रहे हैं, सेवा क्यों कर रहे हो? सेवा तत्व ज्ञान चाहिए कि नहीं? तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। महाराष्ट्र इसका अर्थ करते हैं कि तद्विधि, विधि एवं, बस जानो ही और जानने के लिए ही सेवा करो। सेवा के लिए जो सेवा करता है तो उसे सेवा की मेवा तो मिल जाती है ना, तत्व ज्ञान छूट जाता है। प्रणिपात करो, दंडवत करो। हमारे वृंदावन में तो एक प्रथाई है, महाराज दंडौत, दंडवत नहीं महाराज दंडौत। तो वो दंडौत का मतलब है कि बस कह दिया दंडौत तो दंडौत, तो भीतर जो है कतर नहीं चल रही है, बोले ये सामने आ जाता है, इसे दंडवत करनी पड़ती है।
तो प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, ठीक है, सेवा करो, वो भी ठीक है, लेकिन तद विधि है वो, उसको ही जानो, अन्य कुछ जानने की चेष्टा मत करो। तो ये हो गया हानोपाय। हानोपाय क्या है कि तत्व ज्ञान प्राप्त करो, दुख अपने आप मिट जाएगा। तो बोले कौन सी अवस्था मालूम पड़े हमें कि हमारा तत्व ज्ञान अब नष्ट हो गया या नष्ट होने वाला है? अब मिसाल तो जरा गंदी सी है, लेकिन दे देते हैं, कोई बात नहीं। तो कहते हैं किसी बहू ने कही सास से कि सासू जी जब मेरे बच्चा हो तो मुझे जगा देना, कहीं ऐसा ना हो कि मैं सोती रह जाऊं। तो सास बोलेगी कि बहू हम तुझे क्या जगाएंगे, तू ही सारे घर को जगाएगी। वो मौका आने तो दे नारायण। तो ये तत्व ज्ञान मुझे हुआ है कि नहीं, अब सर्टिफिकेट लेते घूमते रहो, इसके कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। रामकृष्ण परमहंस देव बोलते थे कि जब मधु पराग में आ जाता है तो उसे निमंत्रण पत्र देने की जरूरत नहीं पड़ती है, भौरे अपने आप सूंघते हुए जो है उसके पास पहुंच जाते। और एक बात और है नारायण, हर एक का हर एक महात्मा से भी कल्याण नहीं होता, ये भी बात। ये सब पूर्व निश्चित है। पूर्व निश्चित क्यों है कि महात्मा की जो कल्पना है वो सबके दिलों में अलग अलग है। कोई कहते हैं जो नंगा रहता है वो महात्मा है, कोई कहता है जो बहुत बड़ा विद्वान हो वो महात्मा है। सबने अपनी अपनी एक कल्पना महात्मा के बारे में बना रखी है। अब वो वैसा जब टकरावे आपसे तब आपकी श्रद्धा हो, और फिर बाद में अश्रद्धा ना हो, तब जाकर के काम बनता है। तो जैसे लड़का लड़कियों के प्रेम के बारे में कहते हैं कि लव एट फर्स्ट साइट आजकल बोलते हैं, अरे बोले हम तो पहली नजर में ही घायल हो गए। तो ये गुरु शिष्य का संबंध भी ऐसा ही है, पहली नजर में ही वो गुरु शिष्य जो है एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो इसलिए आप लगे रहो, और आपके गुरु है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, अनुभव होगा ही होगा, किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। परंतु हाँ, एक हान की स्थिति भी आती है, और वो क्या है कि प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही, अंतःकरण की प्रसाद की स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। कोई दुख नहीं है और हर्ष नहीं है। हर्ष और सुख और आनंद ये सब जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, इन सब के अलग अलग है। जिस सुख में रोमांच होने लगे, आपकी आंखें चमकने लगे, कुछ नाचने कूदने लगो, तो उसको बोलते हैं हर्ष। हर्ष में कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती है, और सुख जो है वो भीतर ही भीतर होता है, परंतु उसमें अभिमान होता है, मैं सुखी। और आनंद में न अभिमान है और न उसकी कोई प्रतिक्रिया है। तो ये जो प्रसाद है ये क्या है कि अंतःकरण और इंद्रियां, इनमें जब वासना की शांति हो जाती है तब जो अंतःकरण की स्थिति है उसको बोलते हैं प्रसाद। कल ये आया था ना, प्रसादम अधिगच्छति, तो प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्यम, बस यही है। इसी से पता चल जाता है कि आपको अब तत्व ज्ञान होने वाला है या नहीं होने वाला। अगर आपके मन में एक के बाद एक संकल्प और विकल्प हो रहे हैं, अरे वहां चले, ये काम करें, वो काम कर लें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, नारायण तो अभी जो है आपके तत्व ज्ञान दूर है। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई, होनी होए सो होई।
तो जो होना है सो होने दो। ये चित्त में जब निश्चिंतता आ जाती है, निर्भरता आ जाती है, तब समझो कि अब तत्व ज्ञान या तो हो चुका और या होने वाला है। तो प्रसादे सर्व दुखानाम हानि ही, ये हानि हो गई, हानोपाय भी हो गया और हानि भी हो गया, समस्त दुखों की निवृत्ति हो गई। और इसका अर्थ है कि सुख और हर्ष इनकी भी निवृत्ति हो गई। क्या बच गया? बस आनंद बच गया। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि उपजायते, ये उपजायते शब्द जो है ये आपको बता रहा है कि ये उत्पन्न हुआ है, इसका मतलब फिर लौट के आ सकता है। जायते उत्पन्न होता है और उपजायते तो बोले उत्पन्न तो हो गया, यहाँ उप का मतलब आत्म समीपे उपजायते, आनंद की स्थिति जब उत्पन्न हो जाती, उपजायते माने उप माने आत्मा के समीप जब उसकी उत्पत्ति हो जाती है, स्वरूप भूत आनंद की जब उत्पत्ति हो जाती है, तब सब दुखों की हानि हो जाती है। और फिर अब क्या कहना है कि हमारी प्रज्ञा स्थित है कि नहीं है? प्रज्ञा तो स्थित हो ही गई। प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते आकाशम एव, कल ये आपको सुनाई दिया था भाष्य का, आकाशम एव परिसमन्तात् अवतिष्ठते आत्मस्वरूपेण एव निश्चली भवति इत्यर्थः। अब देखो, एक ही बात को पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरफ से जब बोलते हैं तो वो सुदृढ़ हो जाती है। अभी तो ये हुआ कि इंद्रियों का संयम करो, अंतःकरण को विधेय आत्मा बनाओ, तो फिर ये प्रसन्न चित्त की स्थिति हो जाएगी। अब इसको नेगेटिवली बोलते हैं। मान लो कि आप अंतःकरण को विधेय आत्मा ना बनावें और इंद्रियों का संयम ना करें, तो तत्व ज्ञान होगा कि नहीं? अभी एक ब्रह्मचारी मिले हमें, पहले भी मिले थे, हम समझ रहे थे शायद अब उनका ख्याल बदल गया हो, लेकिन वो बड़ा स्थूल था ख्याल। वो कहते हैं कि ज्ञान जब आत्मा का स्वरूप है तो इसमें ये पक्ष लगाना कि इंद्रियों का संयम करो और अंतःकरण का विधेय आत्मा बनाओ, इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। ये तो सब कर्म है, कर्ता के अधीन है, और ज्ञान जो है वो तो प्रमाण के अधीन है। इसमें ये कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। मगर नारायण, अगर आप भी ऐसे ही सोचते हो या कोई भी ऐसा सोचता हो तो वो गलत सोचता है। महाराज श्री तो इस बात को कहते थे कि शास्त्र की एक एक बात जिस जगह जहां है वो वैसी 100% सत्य है। अगर वहां इंद्रिय संयम की बात है और अंतःकरण विधेय आत्मा होने की बात है तो है ही है, पापड़ बेलने ही बेलने हैं, आप उससे बच नहीं सकते। शॉर्टकट नहीं है इसमें। और अगर आप उसको रास्ते को छोड़ोगे तो या तो जंगल में फंस जाओगे और या तो अपना नुकसान कर लोगे। तो अब इसको नेगेटिवली बात बोलते हैं। अयुक्तस्य नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, अगर आप इंद्रिय संयम और अंतःकरण को विधेयात्मा नहीं बनाते तो क्या होगा कि नास्ति बुद्धि, आप सुनोगे जरूर आत्मा के बारे में लेकिन वो ग्रहणी नहीं होगा। जैसे कभी कभी टेप भरते हैं ना, तो अगर खराब टेप हो तो कुछ हिस्सा जो है उसमें नहीं भर पाता जितना हिस्सा खराब है,
तो बोले माँ क्या हो गया, क्यों नहीं भरी गई? तो बोले टेप में खराब है, मसाला खराब है उसका। कि नहीं, मसाला तो है लेकिन अनइवन है, एक सा नहीं है। तो महाराष्ट्री ऐसे बोलते थे, बोले कभी कभी टेप उचक जाती है इसलिए उसमें भरता नहीं है। तो सत्संग में बैठे रहते हैं लेकिन सुन भी रहे कान से, लेकिन बुद्धि उचक जाती है ना। बुद्धि कैसे उचक जाती है? अरे कहाँ, ही तो वही बात बता रहे हैं जो रोजाना की बात, 40 साल से तो सुन रहे हैं, वही बात है सब, आत्मा परमात्मा है, यही नारायण। वो बुद्धि में भरेगा नहीं, वो टेप जो है आपकी खाली रहेगी। तो जो अयुक्त अंतःकरण है, अयुक्त इंद्रियवान है, वो नास्ति बुद्धि, उसमें आत्म विषयक बुद्धि घुसेगी नहीं। और अगर किसी तरह से थोड़ी बहुत घुस जाएगी तो उसका कोई संस्कार नहीं है। और महाराष्ट्री तो ऐसा बोलते हैं कि उसका श्रवण नहीं होगा। श्रवण वेदांत में पारिभाषिक शब्द है ना, कान से सुनने का नाम श्रवण नहीं होता। कान से तो सभी सुनते हैं, आंख से थोड़ी सुनता है कोई, लेकिन कान से सुनने का नाम श्रवण नहीं होता है। शास्त्र का तात्पर्य निश्चय करना जो है, इसको श्रवण बोलते हैं। अब गीता का क्या तात्पर्य? बोले खूब कर्म करो, ये तात्पर्य है। अब बहुत बढ़िया भैया, सारी दुनिया यही करी, कर्म करो। गीता तो कर्म करना सिखाती। तो एक हल्दी की गांठ, अपनी तरफ ऐसा बोलते हैं कि वो हल्दी की गांठ किसी को मिल गई, हल्दी जी, और उसको जो है अपना रख दिया घर पर, बाहर प्लेटफॉर्म पर। और बोले कि हम भी पंसारी हैं, हम भी किराना मर्चेंट हैं। बोले क्या? कि हम भी हल्दी बेचते हैं। तो हल्दी की गांठ से जैसे कोई अपने को किराना मर्चेंट कहने लगे, तो ऐसे ही थोड़ी छोटी छोटी बातों को लेकर के जो अभिमान कर लेते हैं ना, उनसे कुछ बनना नहीं है, ना अपना बनना है ना दूसरे का बनना। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, आत्म विषयक बुद्धि उसको हो नहीं सकती, उसका श्रवण ही नहीं होगा, तात्पर्य निश्चय नहीं होगा, उल्टा निश्चय होएगा। बोले खूब कर्म करना चाहिए, खूब भोगना चाहिए, संसार जो है भगवान ने इसीलिए बनाया है, यही गीता सिखाती है साहब। एक सज्जन अभी बोले, यहाँ नहीं, तो एक सज्जन बोले कि देखो गीता के फॉलोअर तो असली हम हैं, आप लोग तो फॉलोअर नहीं, आप तो सिर्फ बातें करते हो गीता। तो मैंने कहा आप कैसे फॉलोअर हो? तो बोले कि गीता तो कर्म करना सिखाती है, तो हम तो खूब कर्म करते हैं और खूब भोगते हैं, और आप कहते हो कि कर्म नहीं करना चाहिए, खुद भी नहीं करते, दूसरों को भी बिगाड़ते। तो असली गीता के फॉलोअर तो हम कहला रहे हैं। तो कहाँ श्रवण हुआ? आप 40 साल तो सारी जिंदगी सुनते रहो, श्रवण का तो नाम ही नहीं हुआ। कान में जरूर गया, लेकिन जैसे श्रवण बोलते हैं वो नहीं हुआ। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य, उसका कारण क्या है कि वो अयुक्त है, इंद्रियां संयम में है नहीं, अंतःकरण आपकी बात मानता नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कुछ समझे? तो बोले हाँ गुरुजी समझ गए। कि क्या समझे? तो वही जो आपने समझाया। कि हमने क्या समझाया? कि उसका तो पता नहीं क्या समझाया, लेकिन जो आपने समझाया वो समझ। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना। और जो अयुक्त है, जिसकी इंद्रियां और अंतःकरण अपने वश में नहीं है, संयमी नहीं है, जो वो भावना भी नहीं कर सकता। तो अब यहाँ भावना शब्द को लेकर के कई प्रकार के अर्थ लोगों ने किए हैं। जैसे भक्त लोग तो इसका अर्थ करते हैं
कि यदि संयमी नहीं है तो तुम्हें ज्ञान भी नहीं होगा, नास्ति बुद्धि ज्ञान भी नहीं होगा, और नास्ति बुद्धि रयुक्त से न चायुक्त से भावना और भक्ति भी नहीं कर सकते आप। ऐसा वो लोग इसका अर्थ करते। और अपने जो वेदांती टीकाकार है वो इसका अर्थ करते हैं कि जब आपका श्रवण ही नहीं होगा तो आपका मनन निधिध्यासन कैसे होगा? मनन तो तभी होगा ना जब श्रवण पूरा हो जाए। आपने क्या 12 उपनिषद पढ़ लिए, किसी गुरुजी से सुन लिए? बोले हाँ हम तो 40 साल से यही कर रहे हैं। अरे नहीं ना, नहीं सुने, वो सिर्फ कान से सुना है। अगर सुन लिया होता, श्रवण पूरा हो गया होता तो या तो आपको तुरंत तत्व ज्ञान हो गया होता। वेदांत में तो श्रवण से ही तत्व ज्ञान माना जाता है। मनन और निधिध्यासन तो उन लोगों के लिए है जिनको श्रवण से तत्व ज्ञान नहीं होता है। कुछ कमी रह गई तो मनन और निधिध्यासन से पूरा कर ले। नारायण। और भैया किसी को हो गया हो तो हम तो हाथ जोड़ते हैं। याज्ञवल्क्य ने यही तो कहा ना, जनक जी ने कहा आप में से जो भी तत्व ज्ञानी हो वो इन गायों को ले जाए। अब कोई ना उठे डर के मारे कि हम कैसे कह दें कि हम तत्व ज्ञानी हैं। तो याज्ञवल्क्य ने कहा कि अगर मैं नहीं बोलता हूं कि मैं तत्व ज्ञानी हूं तो सब लोगों में यही इंप्रेशन हो जाएगा कि कोई होता ही नहीं है तो हम ही को कैसे हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि मैं तत्व ज्ञानी हूं तो लोग समझेंगे कि ये अभिमानी है। तो बोले कोई बात नहीं है, अगर अच्छे काम के लिए थोड़ा बहुत अभिमान भी करना पड़े तो उसकी कोई बात नहीं। अगर महाराष्ट्र ऐसे बोलते हो, आपने फोटो भी देखा होगा उनका, ऐसे बोले अयम आत्मा ब्रह्म, हमने उसका अनुभव किया है, यही आता। तो किसी ने कह दिया महाराज आपको अभिमान है, तो बोले तुम्हारे लिए नहीं बोलते हो, हम तो शिष्यों के लिए बोलते हैं। अगर उनके मन में ये हो जाए कि गुरु जी को तत्व ज्ञान नहीं हुआ है तो हमको ही कैसे होगा, ये उल्टी बात उनके दिमाग में घुस जाएगी ना। इसलिए गुरु को छाती ठोक कर कहना चाहिए कि हाँ हमको हुआ है, और इसलिए आपको भी हो सकता है यदि आप इसको लगे रहो। ये भावना माने जैसी वस्तु है वैसा ही अनुभव करना। इसलिए शंकराचार्य भगवान ने लिखा भावना आत्मज्ञानाभिनिवेश। जैसे शरीर, मैं शरीर हूं, इसमें किसी को संदेह है क्या? जितने यहाँ बैठे हैं मैं शरीर हूं, इसमें किसी को संदेह नहीं है। पशु पक्षी मनुष्य देवता जिसको भी शरीर है, नारायण ये नैसर्गिक अध्यास है। शंकराचार्य भगवान ने लिखा कि ये नैसर्गिक अध्यास है, प्रकृति से ही ये अध्यास प्राप्त है। तो अध्यास परंतु है नैसर्गिक कि ये शरीर मैं हूं और ये शरीर मेरा है। तो जैसे इसमें हमको कोई शंका नहीं रहती है, ऐसे ही मैं ब्रह्म हूं, इसमें जब कोई शंका ना रहे, इसी को अभिनिवेश बोलते हैं। अभिनिवेश माने बस घुस गए, अब वही वो आता है ना 6ठे अध्याय में गीता जी के में, गुरुणापि न विशाल्यते। बोले ये ऐसी स्थिति है कि बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए तो भी वो अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता है। तो महाराज श्री कहते हैं कि इसका एक अर्थ और है, गुरुणापि न विशाल्यते। गुरु जी भी अगर ये बोले हैं कि बेटा तुम ब्रह्म नहीं हो, तो कहना कि गुरु जी आप हमारी परीक्षा मत लो, हम तो ब्रह्म ही हैं। आपकी बात झूठी भला कैसे हो सकती है?
गुरुणापि न विचार लेते, अगर गुरु जी भी तुम्हें विचलित करें तो भी वो विचलित नहीं होता। ऐसा अभिनिवेश जब होता है तब नारायण उसको भावना बोलते हैं। वो भावना की नहीं जाती है, वो निधिध्यासन का फल है, सत्व ज्ञान का फल है। किंतु जो अयुक्त है उसको तो ये स्थिति प्राप्त हो नहीं सकती है। तो नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न च अभावयतः शांति। और नारायण जब तक इन दोनों का अभाव है, ज्ञान और भावना का, तो जीवन में शांति नहीं। शांति माने अभी आगे आएगा, स शांति मापनोति न काम कामी। ये शांति किसको मिलती है? बोले दुनिया में बस एक ही है जिसको शांति मिली हुई है। कौन? के समुद्र। बोले वो कहाँ शांत है? समुद्र तो उछलता रहता है। बोले उछलता है खुशी में, अशांत होकर के नहीं है। बोले काहे की खुशी है? बोले आपूर्यमाणम, वो किसी को निमंत्रण पत्र भेजता है कि हे नदियों, हे गंगा जी, हे कावेरी, हे गोमती, तुम हमारा पानी जो है, अपना पानी हमारे अंदर डालो। सब अपने आप ही लाला करके उस समुद्र को देते हैं। और दे करके क्या वो फिर अपने को गौरवान्वित अनुभव करता है? बोले अचल प्रतिष्ठम, उसकी प्रतिष्ठा कभी हटती नहीं, चलायमान नहीं। स शांति मापनोति, ऐसा जो हो जाता है बस उसी को शांति मिलती है। तो इसके लिए क्या है कि ज्ञान भी होना चाहिए और उस ज्ञान में अभिनिवेश भी होना चाहिए, माने स्थिरता भी होनी चाहिए, प्रज्ञा की स्थिरता भी होनी चाहिए। न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। और जो अशांत है वो सुखी, उसके लिए सुख कहाँ है? मेरा कुतः, कहाँ है सुख? अर्थात नहीं है। शांति ही सुख है। इसमें भाष्यकार ने कितना बढ़िया वाक्य लिखा है, अशांतस्य कुतः सुखम इंद्रियाणाम ही विषय सेवा तृष्णा तो निवृत्ति या तत्सुखम। जब ये इंद्रियां अपने विषयों में तृष्णा का परित्याग कर देती हैं, लोलुप नहीं रहती हैं, अंतःकरण में विषयों की तृष्णा नहीं रहती है, उसको ही सुख बोलते हैं। न विषय विषया तृष्णा दुखम एवं ही सा। अगर किसी को विषयों की तृष्णा है कि और मिले और मिले और मिले, तो वो तो तृष्णा है दुखम एवं ही सा, वो तो दुख रूप है, सुख कहाँ है? अशांतस्य कुतः सुखम न तृष्णायाम सत्याम सुखस्य गंधमात्रम अपि उपपद्यते। जिसको तृष्णा है, जिसकी कभी भूख मिटती ही नहीं है नारायण, तो वो तो सुख उसको गंध के बराबर भी नहीं, गंध मात्र भी सुख है। और किसी महात्मा को पुराने जमाने में एक पैसा मिल गया, तो गुरुजी के पास गया, क्या करूं गुरुजी, ये पैसा मिला है। बोले बेवकूफ, तूने उठाया क्यों? अरे पैसा पड़ा था तो पड़ा रहने देता, तूने उठाया क्यों? बोले अब तो उठा लिया, अब क्या करूं? तो बोले किसी गरीब को दे दे। तो बोले गरीब कहाँ? अब इसको देखो, ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं है, ये गरीब नहीं, कोई गरीब नहीं। इतनी देर में जो है राजा की सवारी निकली, आगे सेना और पीछे राजा हाथी पर चढ़ा हुआ। पूछा लोगों से कि भाई ये कौन है? कि ये राजा है। कहाँ जा रहा है? कि पड़ोसी देश के ऊपर ये चढ़ाई करने जा रहा है। बोले क्यों? तो उसको अपने कब्जे में करके वहां का माल ले करके आया। और बोले बस यही गरीब है। सो अपना कूदता फांदता जो है
पहुंच गया हाथी के सामने। बहुत देर रोका लोगों ने, मगर नहीं रोक पाया और वो पैसा दिखाने लगा। किसी गरीब को देना चाहता था। अब जो है मुझे आप जैसा गरीब कोई नहीं दिखलाई पड़ा। बोले अरे क्या कहता है? बोले महाराज मैंने सुना है आप लूट के लिए दूसरे देश पर आक्रमण कर रहे हैं, तो आप गरीब ही तो हुए, आपके पास होगा नहीं ना, इसीलिए तो लूटने जा रहे हैं। राजा ने कहा कि राइट अबाउट टर्न, सेना को लौटाओ। ऐसा महात्मा तो हमें कोई नहीं मिला। तो जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, कोवा दरिद्रा, शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं अरे दरिद्री कौन है? कोवा दरिद्रा यो ही तृष्णा विशाल, जिसकी तृष्णा विशाल है बस वही दरिद्री। इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। किसी एक इंद्रिय के चक्कर में मत रहना कि बोले ये तो अब हमने कब्जे में कर ली है और बाकी चलो ठीक है चलने दो, कोई बात नहीं है। खाने पे हमारा संयम है, तो बोले अभी फंसने की गुंजाइश पूरी है, या तो आंख फंसा देगी या कान फंसा देगा। एक एक इंद्रिय में शक्ति है कि वो फंसा देती है। तो ये मन जिस इंद्रिय के पीछे भी चला जाएगा, क्योंकि मन जो है, मन के बिना कोई इंद्रिय काम नहीं करती। तो इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते, इंद्रियों से विषयों को चरता हुआ। इंद्रियान विषयान इंद्रियश्चरण आया था ना, वहीं से ये पहला। तो बोले कि इंद्रियां जो है विषयों को चर रही हैं, परंतु मन जिस इंद्रिय के पीछे चला जाएगा तो वो दोनों मिलकर के तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसी। वो जैसे जल के अंदर नौका को वायु खींच के ले जाती है गलत रास्ते पे, ऐसे ही नारायण ये जो है बुद्धि का अपहरण कर ले। वो है ना, एक दृष्टांत है। दृष्टांत ये है कि एक राजा था और उसकी रानी बड़ी पतिव्रता थी, कभी घर से बाहर नहीं निकलती। लेकिन पहले हरम जो होते थे स्त्रियों के अंतःकोष्ठ, उनमें ये हिजड़े लोग रखे जाते थे, तो वो उनकी सेवा आदि करते रहते थे। तो उसमें एक हिजड़ा रहता था और उस हिजड़े ने जो है 5 स्त्रियां सेविकाएं रखी हुई थीं। तो महारानी जो थी वो हिजड़े को बताती थी आज ये काम करना है, वो सेविकाओं को बता देता था, तो उनसे काम लेकर वो महारानी को दे देता। तो बाजार के काम करने के लिए नारायण वो गईं सेविकाएं। कुछ दुष्ट लोग जो थे वो चाहते थे कि महारानी को पर काबू किया जाए, तो वहाँ उन्होंने उनको घूस देना शुरू किया, वो सेविकाओं को। आज की भाषा में बोलो तो कमीशन देना शुरू किया। बोले आपको इतना कमीशन मिलेगा, हमारा ये काम करो। क्या काम कर दें कि बस हमारी तारीफ कर देना, अंदर महल में जाके हमारी तारीफ करना। ठीक है, अब वो तो अपना कमीशन ले आई। अब उन्होंने जो है हिजड़े से कहा, बोले कि वहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, ये है वो है। अब वो मन का उसने हिजड़े ने कहा मुझको भी दिखाओ। वो भी गया एक दिन, उसको भी घूस दे दी नारायण। अब वो 6 के 6 मिल गए। अब उन्होंने जो है उसके सामने तारीफों के पुल बांधे महारानी के सामने, और उन्होंने कहा भाई बड़े अच्छे, तो चलो हम भी देख के आवे एक दिन। अब वो भी उनके साथ चली गई। अब दुष्ट लोगों ने जब कुछ हरकत करने की कोशिश की तो वो समझ गई क्या चक्कर है।
तो वो तुरंत वहां से वापस भागे, राजा को सूचना दी, वो सब पकड़े गए लोग। ये दृष्टांत है नारायण। लेकिन यही सब हो रहा है आपके और हमारे जीवन में। ये आत्मा जो है ये तो राजा है, और ये बुद्धि जो है ये महारानी है, और मन जो है ये हिजड़ा है, नपुंसक है ना और ये 5 ज्ञानेंद्रियां जो हैं ये इसकी सेविकाएं हैं। और ये जो दुष्ट लोग हैं, जो बाहर के विषय हैं, ये ही घूस है इनकी। जिस इंद्रिय का जो विषय है उसको वो मिल जाता है तो उसकी तारीफ करने लगता है नारायण। तो तदस्य हरति प्रज्ञाम, ये इंद्रियां और मन मिल करके वो प्रज्ञा महारानी का अपहरण कर लेती हैं। जैसे वायुर्नावम एव, जैसे वायु जो है वो नाव की अपहरण कर लेती है। अंभसी, धरती पर नाव हो तो उसका अपहरण नहीं करती है, जो जल में नाव होगी उसका अपहरण करती है। तो जल में नाव होने का मतलब जल जैसे हिलता रहता है ना, तो नाव भी हिलती रहती है। तो जिनका मन शांत नहीं है उनकी बुद्धि जो है उसका अपहरण हो जाता है। इसलिए तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ये यदा संहरते चायम, यहाँ से प्रसंग चालू हुआ था और यहाँ आकर के फिर ये दोहरावनी हो गई, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो यहाँ आकर ये प्रसंग पूरा हो जाता है। अब बात शेष ये रह जाती है कि जीवन मुक्ति आपको प्राप्त होगी या नहीं। तो ये 69, 68 तो हो गए ना, तो 69, 70 और 71 इसमें जीवन मुक्ति का वर्णन है, और 72 जो है, जो अंतिम श्लोक है, वो सबका उपसंहार है। तो अब कल तो शंकराचार्य जयंती है, अभी शायद अनाउंस करेंगे, तो कल का समय तो उसमें निकल जाएगा, और फिर शनिवार और रविवार 2 दिन में 4 श्लोक हैं, सो ही हमारा कोर्स फिनिश्ड हो जाएगा। और इस प्रसंग में ये गीता का असल में हृदय है। गीता बस ये दूसरा और तीसरा, ये 2 ही अध्याय गीता हैं, बाकी तो सारी इसकी व्याख्या ही है। जितनी और गीता है ना बाद में, वो दूसरे और तीसरे अध्याय की व्याख्या है। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।